आकृसेण रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं च हिरण्येन सविता रथेन दिवो याति भुवनानि पश्यन्ना ॐ सूर्याय नमः। मकर संक्रांति पर विशेष। पिता सूर्य का पुत्र शनि के घर में जाना, सूर्य के उत्तरायण होने, भीष्म पितामह की मोक्ष प्राप्ति और दान पुण्य के महत्व से जुड़ा मकर संक्रांति का यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति, पाप नाश और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। जहां सूर्य देव की उपासना, पवित्र नदियों में स्नान, खिचड़ी का सेवन और तिल गुड़ का दान विशेष फलदायी माना जाता है, जो जीवन में प्रकाश और शुद्धता लाता है। इसी दिन मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी मां गंगा, और इसमें पूरा श्रेय कपिल मुनि को जाता है। और भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। यह दिन आत्मज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। इस दिन भगवान भास्कर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। चूंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, अतः ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। अतः यह त्योहार पिता और पुत्र के बीच एक स्वस्थ रिश्ते का प्रतीक है, और इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इसी के साथ विशेष बात बताता चलता हूं। आज के दिन जो खिचड़ी बनती है, खिचड़ी क्यों? काले उड़द की दाल एवं श्वेत चावल, काला उड़द शनि का प्रतीक है। चंद्रमा का प्रतीक सफेद चावल है। गुड़ और तिल खाया जाता है, दान भी दिया जाता है। सूर्य का प्रतीक गुड़ है। मंगल भी गुड़ का ही प्रतीक है। एवं जो खिचड़ी बनती है उसमें हल्दी डाली जाती है, पीली हल्दी, बृहस्पति का प्रतीक है। अगर ये 5 ग्रह आपके उच्च के हो जाएं, अच्छे हो जाएं, मित्र हो जाएं, तो आप दुनिया की हर समस्या से अकेले लड़ सकते हैं। इसलिए अपने इस त्योहार पर यह मान्यता है कि हम खिचड़ी खाएंगे, गुड़ और तिल खाएंगे। खिचड़ी में काले उड़द और चावल की खिचड़ी बनेगी एवं उसमें हल्दी पड़ेगी, और उसके साथ घी। एक सामान्य देहात में कहावत है कि खिचड़ी के 4 यार, दही, सिरका, घी, अचार। तो आप देखिए, जो घी है वह भी सूर्य का ही प्रतीक है। दही पंच गव्य में, पंचामृत में आता है। ये पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा आता है। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र और गोबर आता है। तो यहाँ पर पंचामृत की बात हो रही है, पंचगव्य की नहीं। आगे हम देखते हैं कि इसी दिन मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी, और भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। आत्मज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है क्या? ये महापर्व। इसके आगे देखें। इस दिन भगवान भास्कर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। चूंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, अतः ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। अतः यह त्योहार
पिता पुत्र के बीच एक स्वस्थ रिश्ते का प्रतीक है और इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार। मैं आपको बताऊं, पितामह भीष्म इसी दिन मकर संक्रांति पर ही अपने शरीर को छोड़े थे, मोक्ष को प्राप्त हुए थे। आप सोचिए कि सरसैया पर भगवान ने कितना कष्ट दिया होगा पितामह भीष्म को। तो ये जो उन्हें कष्ट मिला है, ये उनके पूर्व जन्म के कर्म का फल था। कहा गया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म से मृत्यु होती है। सुख दुख भय और अभय सब कुछ कर्म से ही प्राप्त होता है। पितामह भीष्म ने 108 वर्ष पूर्व एक गिरगिट को मारकर फेंक दिया था, जो कि कांटों पर, कुछ लोग कहते हैं बबूल के पेड़ पर, कुछ लोग कहते हैं बैर के पेड़ पर। कई कहानियां मिलती हैं, कई कथाएं मिलती हैं। उस पर वो पड़ा था और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हुई। वही जाकर के पितामह भीष्म की जो मृत्यु है वो अनेकों दिनों बाद होती है। हम लोग जैसा जानते हैं कि सूर्य दक्षिणायन था, तब युद्ध चला, और जब उत्तरायण हुआ सूर्य, तब जाकर पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्यागे। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं। तो आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्व रथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्माधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते, भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। जैसे मकर राशि में सूर्य का तेज बढ़ता है, उसी तरह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि की हम कामना करते हैं कि उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती रहे और आप लाभ प्राप्त करते रहें। सूर्य देव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की आप सबको बधाइयां, मंगल कामनाएं एवं अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। दर्शनाय धन्यवादः। नमो नमः।